हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस मिनी ब्लॉग में। और आज मैं बहुत खुश था क्योंकि इंडियन आर्मी की भर्ती आ गई थी। तो आज तारीख है 12/3/2025 और भैया अपन तो इस चीज़ की पहले से ही तैयारी करते थे। तो आज मैं जल्दी सुबह उठता हूँ, नहा धोकर कपड़े पहन कर जाता हूँ नीचे, जहाँ हमारी मम्मी खाना बना रही थी हमारे लिए। और यहीं पर रखी थी मेरी डाइट, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये रखा था पत्ता गोभी, जिसकी मम्मी आज सब्जी बना रही थी। फिर मैं अपनी डाइट को ग्रहण करके जाता हूँ ऊपर, जहाँ मेरा बैग रखा था। यही मेरा कमरा है और यही मेरा स्टडी रूम भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कुछ पढ़ने के लिए सामान रखा है। फिर मैं बैग उठाकर जाता हूँ नीचे, जहाँ ये दोनों भी आ चुके थे, मेरे दोस्त ही हैं। हम तीनों जाते हैं तालबेट और हम एक साथ बैठकर बाइक पर जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें मिलते हैं कुछ बच्चे जो स्कूल जा रहे थे अभी। फिर बच्चों को देखकर हम जाते हैं हाईवे पर। और अभी हम जा रहे थे रॉन्ग साइड, हमें लेना था राइट साइड के लिए, इसलिए कट का इंतजार कर रहे थे। फिर कट मिल जाता है थोड़ी देर में, हम क्रॉस कर कट को और आ जाते हैं बेतवा नदी के पुल पर, जहाँ से बेतवा नदी को पार कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम पेट्रोल पंप पर, ये पेट्रोल नहीं देता बिना हेलमेट के, इसलिए सीधे निकल जाते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ काम नहीं था। और यहाँ देखते हैं ये ट्रक वाले पता नहीं क्या कर रहे थे, इसको देखकर जाते हैं सीधे। और हमें फिर मिलता है कृष्णा ढाबा, जो काफ़ी अच्छी मतलब चलता है ये। और यहाँ पर ये नेपाली लोग आते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाते हैं पेट्रोल पंप पर, जहाँ हमें पेट्रोल मिलती है मतलब पैसों में। और यहाँ पर देखा तो आज काफ़ी भीड़ थी, इसलिए थोड़ी देर बाद हमारा नंबर भी आ जाता है। और ये भाई इससे बोल देता है माल, तो ये थोड़ा मुस्कुरा जाता है, वो खुश हो जाता है। फिर इनकी बात सुनकर जाते हैं सीधा तालबेट की ओर। हमें पहाड़ वाला रास्ता मिल जाता है और यहाँ से सीधे जाने के बाद हमें डैशबोर्ड मिलता है। और यारो बता रहे थे कि तालबेट शहर के लिए, ललितपुर सागर के लिए, और हमें जाना था तालबेट, इसलिए हम तालबेट के लिए चले जाते हैं और हाईवे को छोड़ देते हैं। हमें हाईवे पर कुछ काम नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद जाते हैं बुटगेट माल पर, सोशल मॉल पर, और यहाँ पे कोचिंग के लिए। और थोड़ी देर में हम पहुँच जाते कोचिंग वाले रास्ते पर, आप देख सकते हो यहाँ पर। और भैया जब तक हम कोचिंग पहुंच रहे हैं, हम अपनी कोचिंग को नाम बता दे रहे हैं। हमें कोचिंग का नाम है GLRC कोचिंग सेंटर। और अगर आप मतलब ललितपुर जिला की नंबर 1 कोचिंग सेंटर है, बेस्ट कोचिंग सेंटर है। और आप अगर विश्वास नहीं हो तो आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हो। फिर ललितपुर की बेस्ट कोचिंग सेंटर के नाम से। और ये टेढ़ी मेढ़ी रास्ता को पार करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी कोचिंग की थोड़ी दूरी पे, जहाँ पर ये बच्चा खड़ा था। फिर हम पहुँच जाते हैं कोचिंग के सामने, और हम फिक्स टाइम पर आए थे। अभी थोड़ी बहुत बच्चे आए हैं। फिर थोड़ी बार बच्चे आ जाते हैं फुल, और सर जी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और पढ़ाने के बाद 11 बजे हो जाती है छुट्टी, जहाँ पर कुछ लोग काफ़ी लोग खुश थे। और ये भाई तो ये बोल देता है कि अरे भैया छुट्टी हो गई, छुट्टी। और फिर मैं चला जाता हूँ ऊपर, आप देख सकते हैं पहले से कुछ लोग मौजूद थे। फिर हम 10 मिनट के बाद आ जाते हैं नीचे, और सर जी हमें हाथ पढ़ाते हैं लाभहानी। अगर आप भी जानते हैं लाभहानी को तो हमें कमेंट करके बताइए। और फिर थोड़ी देर बाद हमारी भी छुट्टी हो जाती है, यानी 12:30 बजे। फिर छुट्टी होने के बाद हम जाते हैं अपने घर के लिए। और यहाँ बाजार में देखा तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि 12:30 बजे गया था। और फिर जाते हैं वीवो के मोबाइल शॉप पर, जहाँ पर इसको कुछ काम था। और फिर ये भाई यहाँ पर जाता है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और इस सिम को पोर्ट कराने के बाद कुछ पैसे देता है इनको। और फिर जाते हैं हम तीनों बैठकर घर के लिए। और तभी इनका रास्ते में फोन आ जाता है जियो कंपनी वाले का, क्योंकि इन्होंने एयरटेल से जियो से एयरटेल में पोर्ट कराई थी सिम। पहुंच जाते हैं हम GGI कॉलेज के सामने, इंटर कॉलेज के, जहाँ पर कुछ इनका पेपर था कुछ बच्चों का। और हमें लड़की हिलवा दी। फिर पहुंच जाते हैं हम हाईवे पर, जहाँ पर हमें कुछ अपनी कोचिंग के बच्चे दिख जाते हैं। फिर हाईवे पर क्रॉस करके जाते हैं अपने बड़ौरा की ओर, और आ जाते हैं उसी जगह नायरा पेट्रोल पंप पर, जहाँ हम पेट्रोल डलाते हैं, वो भी डेली। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखता है कुछ जानवर से, लेकिन ये जानवर नहीं, ये हार्वेस्टर थे जो गेहूँ धान काटते हैं। और फिर हमें देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर गेहूँ थ्रेसिंग के लिए रेडी हो चुका है, और कुछ देर में थ्रेसिंग हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं पेट्रोल पंप के पास, जो 1 साल से बन रहा था लेकिन अभी तक नहीं बना है। थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं झरर पर, जहाँ पर पुलिस चौकी बन रही थी, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। और यहीं से ललितपुर जिला और झांसी जिला स्टार्ट हो जाता है। फिर पहुंच जाते हैं नदी पर, जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आई थी इंसानों को धोने के लिए, सॉरी इंसान आए थे गाड़ियों को धोने के लिए। और तभी हम पहुंच जाते हैं बड़ौरा चौराहे पर, और देखते हैं यहाँ पर कुछ इंसान बैठे हैं, लेकिन तभी गौर से देखते हैं तो ये जानवर होते हैं, इंसान नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर पहुंच जाते हैं हम अपने गांव में। तो सबसे पहले हमें मिलता है अपने मालिक का मंदिर, बोल जय बब्बा की, बक्की बक्की मैं दे दूंगा, बोल जय बब्बा की। फिर यहाँ से निकल जाते हैं, और फिर मिलता है बहुत बड़ा तालाब। यहाँ की सरकार कुछ अच्छा काम नहीं करती, इसलिए ये देखिए सड़क कैसे बनी हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर पहुंच जाते हैं राम जानकी के मंदिर पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ से थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं गांव में, जहाँ पर हमें कोई दिखता नहीं। और तभी अमरीश पुरी जी कहते हैं कि कहाँ मर गए सब गांव वाले। पहुंच जाते हैं बड़ौरा चौराहे पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ भीड़ नहीं लगी हुई थी आज। फिर यहाँ से हम सीधा जाते हैं बसई के लिए, और पुलों को पार करते हैं। अभी हमारी गाड़ी चल रही थी 70 की स्पीड में। फिर और मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी तालबेट से आते आते।
अबे तू है कौन तू? फिर थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं मंदिर के पास और गाड़ी के लग जाते हैं ब्रेक, क्योंकि हमें पसीने नहीं जाना था। और हमें जाना था अपने घर पर। तो जब तक हम भैया घर पर जा रहे हैं, आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दो। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कुछ लोग बैठे थे, मतलब हमारे दोस्त भी। और यहाँ पर हम घर आते हैं तो देखते हैं कि पता नहीं मम्मी उन्हें क्या बना रही हैं। ये क्या है? अगर आप जानते हो तो ये कमेंट में जरूर बता देना।